स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो में जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सब कुछ सीखोगे। जी हाँ, इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में रिपोर्ट राइटिंग को लेकर कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। हम क्या पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में? भैया होती क्या है रिपोर्ट राइटिंग? पहले ये तो बताएंगे, ये तो जानेंगे कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और उसमें एग्जाम्पल हम एक तो देखेंगे कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। What is a report writing? Report writing is the process of creating a structured, factual document that presents information and findings on a specific topic, issue or event. तो मेनली रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? एक स्ट्रक्चर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि जैसा मैंने किया वैसा लिख देना, एक परफेक्ट फॉर्मेट है। इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखने, ओपिनियंस नहीं, अपनी खुद की मनगढ़ंत चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ प्रूवन चीजें लिखनी है जो कि इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग से मिल जाती हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होगी, कोई इवेंट पे होगी, कोई इशू पे होगी। अच्छा, मेनली इसको लिखने का एक मेन तरीका, एक मेन सार क्या है, इसको कैसे लिखा जाए अच्छे से। इसके लिए आपको कंसाइज लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, क्लियर, मतलब बहुत ज्यादा आपको इसमें मतलब ऐसे अजीब सा नहीं लिखना है, चीजें अच्छे से पढ़ने में आए, क्या आप कहना चाह रहे हो समझ में आए, और बातें आपकी टू द पॉइंट हो, जो आपका टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग बातें हो। दो टाइप का आपका हो सकता है, या तो आपका मैगजीन रिपोर्ट होगा या तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होगा। इनमें मेनली क्या अंतर होता है वो आपको फॉर्मेट में पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, मैगजीन के लिए और जर्नल के लिए। तो एक फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपको कोई नंबर नहीं काट सकता, उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग कैपिटल में। ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको लिखनी होगी बाय लाइन राइट हैंड साइड में। बाय लाइन में आप अपना नेम लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं होता है तो आपको XYZ से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर आप डेजिग्नेशन लिखोगे, जैसे अगर मान लीजिए आप एक रिपोर्टर हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, रिपोर्टर TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप मान लीजिए अपने स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो तो हेड बॉय हेड गर्ल। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इधर तरफ आपको लिखना है प्लेस और डेट, सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में। ध्यान दीजिए, सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ही आप लिखेंगे, मैगजीन रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। प्लेस और डेट लेफ्ट हैंड साइड में। फिर आप लिखेंगे बॉडी। बॉडी में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? 2 से 3 लाइन का, ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें आपको मेनली ये बताना होता है कि आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हो वो उसमें हुआ क्या, उस इवेंट में क्या हुआ, उस इंसिडेंट में क्या घटना घटी, उस इश्यू से क्या दिक्कतें हैं, बस आपको ये बताना है इंट्रोडक्शन में। और हाँ, मैगजीन रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में और हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में एक चेंज आता है। जब आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो आप उसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप मैगजीन रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको डेट मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप तो बगल में डेट नहीं लिख रहे हो तो कहीं से डेट पता चलेगी। प्लेस भी लिखनी होती है, प्लेस को दोनों में लिखनी होती है। फिर आप लिखोगे कंटेंट, जिसमें 1 to 2 पैराग्राफ इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जिसमें आप सारी चीजें बताओगे, सारे फैक्ट्स बताओगे, सारी बातें बताओगे कि हुआ क्या, कैसे करना था, या फिर ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी ऐसी चीजें हुई, फैक्ट्स बताने हैं आपको। फिर कंक्लूजन में आप थोड़ा बहुत ओपिनियन चाहो तो रख सकते हो, रखने नहीं है चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि फेलियर था, सक्सेस थी, तो आपको ओपिनियन ही हो जाएगा, तो हाँ एक आध ओपिनियन आप रख सकते हो। फेलियर था, सक्सेस था, या फिर आपका कोई चीफ गेस्ट आया, उसने क्या बोला, कि चीफ गेस्ट आया तो उसने क्या बोला उसके बारे में, ठीक। फिर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपको अच्छे समझा दूं मैं कि लिखते कैसे हैं। जैसे एक मैगजीन रिपोर्ट आपको लिखनी है स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में, जो आपके स्कूल में हेल्ड किया गया है। आप अंकित या अंकिता हो, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे। अच्छा, बॉक्स बनाओगे तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो उसमें उतनी कैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, बॉक्स इज नॉट नेसेसरी। साइंस एग्जीबिशन स्पार्क्स इनोवेशन, ये एक आपका अट्रैक्टिव टाइटल, जो आपका ध्यान, लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचेगा, ये टाइटल।
क्योंकि ये वो जगाता है, क्यूरियोसिटी जगाता है, ठीक। और फिर आप लिखोगे बाई लाइन, जैसे अंकित हेड बॉय, अंकिता हेड गर्ल, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर। फिर आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, our school hosted a science exhibition on 15th January 2026, aiming to promote creativity and scientific thinking among students. The event was inaugurated by the principal and attended by the parents, teachers and local guests. तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में क्या पता चला कि हुआ क्या था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसमें मेनली व्हाट, क्या हुआ। फिर आपको पता चला कंटेंट में हमें क्या जानना है, मेनली फैक्ट, जैसे students from class 6 to 8 presented innovative models on topics like renewable energy, robotics and environmental conservation. Highlights included a solar powered water purifier, a smart irrigation system and a working volcano model. Visitors interacted with the students, asked questions and appreciated their efforts. The exhibition hall buzzed with excitement and curiosity. तो इसमें आपको बताया कि भाई 6 से 12 के बच्चों ने काम किया, कैसे किया, किस टॉपिक पे, रिन्यूएबल एनर्जी थी। तो आपको सारी फैक्ट्स की जानकारी आपको इस पैरा में मिल गई। फिर आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ, जिसमें हमने बताया कि सक्सेसफुल रहा ये जो आपका एग्जीबिशन था, इनकरेज किया स्टूडेंट्स को अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली, इट फॉरेस्टेड टीम वर्क, फॉरेस्ट मतलब जैसे गोल्डन वर्ड आपको जाइए, फॉरेस्ट से आप वर्ड अपने यूज करेंगे तो आपको नंबर्स मिलते हैं अच्छे वर्ड यूज करने को। हाँ, सीबीएसई ने भी कहा है वोकैबुलरी का आपका 1 नंबर होगा, अच्छी वोकैबुलरी का आपका नोटिस राइटिंग पे 1 नंबर आपको मिलेगा। टीम वर्क, कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सच इवेंट्स इंस्पायर यंग माइंड्स टू एक्सप्लोर साइंस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। तो ये एक सेलिब्रेशन बाय सक्सेस है, इसमें से चीजें हमें पता चली है, माइंड को एक्सपायर करता है साइंस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक को जानने में। तो मेनली आपको यहीं पे वीडियो खत्म है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेनली अगर हम जान लेते हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट, क्या है आपका एक रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, हमने पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल कि आपको अच्छे से एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, जिसमें आपको एक एक नॉलेज मिलेगी और ऐसी नॉलेज जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। होगा तो नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए और 2 to 3 डेज में आपको डाउट में सॉल्व